So today we are going to do some more problems which involve impulsive situation but not directly impulse. ठीक है, डायरेक्टली इम्पल्स तो नहीं होगा उनमें बट इम्पल्सिव सिचुएशंस होंगी. तो सीधे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, दो तीन. जैसे मान लीजिए ये एक मास m, 2m, ये m और ये एक रस्सी है जिसकी लेंथ l है, परंतु राइट नाउ इनके बीच का डिस्टेंस (0.6 l है, राइट. और ये इसकी वेलोसिटी u है. अपन ने इसको u वेलोसिटी ऐसे दे दिया m मास को. तो वी वांट टू फाइंड आउट कि रस्सी में कितना इम्पल्स जनरेट होगा जब भी ये टाइट होगी. टाइट तो होगी, आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो समझ में आ जाएगी. फिर दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी इसमें टेंशन जनरेट होगी आफ्टर इट बिकम्स टाइट. पहला तो है इम्पल्स, ओके, और दूसरा है टेंशन. दोनों अलग अलग चीज है. दोनों, ये तो होगा ड्यूरिंग इम्पल्स, ड्यूरिंग जर्क कितना इम्पल्स लगा, और ये है आफ्टर जर्क. ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ट्राई करनी है. तो ऑब्वियसली वीडियो को रोके, यहाँ पे पॉज करें और फिर ट्राई करें और फिर अपन इस सॉल्यूशन को देखें और अच्छी तरह से ट्राई करें दो एक बार. सो ये कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ग्रेविटी ऐसे लग रही है ना, परेशान होती है. तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, कि ये दूरी 0.6 l है, ये l दे रखी है. तो जब ये 0.8 l जा चुका होगा और वेलोसिटी u थी लाइक दिस, क्या ये आगे फर्दर u से कंटिन्यू कर पाएगा? क्या ऐसे कैसे नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वो 2m पे तो अभी तक फोर्स लगा नहीं था, रुका हुआ था. और अब क्या होने वाला है, इस 2m के ऊपर फोर्सेस लगने वाले, इंपल्सेस लगने वाले. ये एट एन एंगल थीटा, ये एट एन एंगल थीटा. राइट, ये दो इम्पल्सेस न्यूटन थर्ड लॉ पेयर लगेंगे. और इनका पर्पस क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट वुड दे अचीव. दे वुड अचीव दिस कि इस डायरेक्शन में यदि ये वेलोसिटी v आई तो ये कंपोनेंट भी आफ्टर इम्पल्स हो जाए v, विच ऑल्सो टेल्स मी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंपोनेंट इवन आफ्टर द इम्पल्स वुड रिमेन u sin थीटा, क्योंकि इम्पल्स की डायरेक्शन में ही नहीं. एक बार फिर से समझ लीजिए, इस पे इम्पल्स लगा jet, यदि ये स्पीड v आई तो इस इम्पल्स की वजह से m की स्पीड अलोंग द लाइन शुड बिकम v, नहीं तो रस्सी टाइट ही नहीं रहेगी.
नहीं तो रस्सी टाइट ही नहीं रहेगी। तो रस्सी टाइट रहने के लिए ये v और ये v सेम है, राइट। रस्सी टाइट रहे इसलिए v सेम, और ये कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये v निकालने के बहुत सारे तरीके, एक डायरेक्टली निकाल सकते हैं और एक इनडायरेक्टली भी। तो मैं दोनों तरीके से करता हूँ। डायरेक्टली कैसे निकलेगा? डायरेक्टली ऐसे निकलेगा भाई, अच्छा एक तो थीटा भी लिख के रख लें अपन, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा वुड बी 0.6, राइट, ओके। और अब यदि हम इस पे लिखें तो इस दिशा में ओरिजिनली मोमेंटम कितना था, एम यू कॉस थीटा था। इस सिस्टम का मोमेंटम अलॉन्ग द स्ट्रिंग जिस मोमेंट पे जर्क लगा एम यू कॉस थीटा था, आफ्टर द इवेंट भी इतना ही होना चाहिए। तो एम वी प्लस 2mv, इससे आपका v सीधे सीधे निकल जाता है, u cos थीटा बाय 3। इसको हम मेहनत से भी निकाल सकते हैं। कैसे? इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, इसको अलग से ले लें, ये इंटरनल हो जाए, पहले इंटरनल हो गया था ये जे टी, सिस्टम लिया था तो इस इक्वेशन में जे टी इज इंटरनल, लेकिन यदि मैं सिर्फ इस 2m के लिए बात करूँ तो एक्सटर्नल है। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी जे टी इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू 2m इंटू वी। इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर m पे लिखूँ तो माइनस जे टी इज इक्वल टू m v फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच वॉज एम यू कॉस थीटा। अभी ये क्यों कर रहा हूँ मैं? सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो मेरे को जे टी निकालने बिना वी तो निकल जाता है। खैर आप इसको जोड़ के देख लीजिए, सेम इक्वेशन जो वहाँ आई थी वही आ जाएगी, और जे टी पूछा है तो वी पहले ही निकाल रखा था, इधर से सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो जे ड्यू टू टेंशन टर्न्स आउट टू बी 2mu cos theta by 3, डन। So this is impulse due to tension। अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा यहाँ मोशन कैसा होगा, राइट। थोड़ी सी वो पिक्चर बनाइए दिमाग में, फिर ये टेंशन कैसे निकालेंगे ये कोशिश करके मेरे को भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ, राइट। और मैं अगले वीडियो में टेंशन और इसका मोशन के बारे में डिस्कशन करूँगा। ये थोड़ा सा सवाल टेढ़ा है, राइट। फिर जो है रुडोल्फ के ये बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, राइट। जो आप ट्राई कर सकते हैं। So let me take few questions from Rudolph, right? So 154, okay. So आप पढ़ लीजिए 154, okay. So question says two identical buggies 1 and 2 with one man in each move without friction due to inertia along the parallel rails. Rails पर है, मतलब ये बड़े important है। When the buggies get opposite to each other, the men exchange their places by jumping in the direction perpendicular to the motion direction. As a consequence, एक रुक गई दूसरी चल रही है, इस तरह की बातचीत हो रही है। मैं एक्चुअली ये तीनों सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ रुडोल्फ के 154, 155 एंड 156।
राइट। तो 154 मैं एक बता देता हूँ और 155 156 आप ट्राई करिएगा, फिर ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 154 मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, so here we begin 154. तो देखिए जी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे दो रेल्स हैं, ठीक है, जो एक पैरेलल रेल्स है, ठीक है, अरे एक सिंगल वाली मान लेना है, वो डबल डबल बनाने का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो ये एक रेल की पटरी है, ओके, इस पे एक बग्गी चल रही है, बग्गी 1, राइट, और इस पे एक बंदा भी है। एक बग्गी इस पे चल रही है, बग्गी 2, इस पे भी एक बंदा है, राइट, और एक की वेलोसिटी इस तरफ v1 है और एक की वेलोसिटी इस तरफ v2। अब जब ये आमने सामने आई तब क्या हुआ, ये बंदा कूदा इसमें से परपेंडिकुलर, राइट, कि वो इस बग्गी में पहुंच जाए। और ठीक वैसे ही उसी समय ये बंदा भी कूदा, राइट, ऐसे कि ये इस बग्गी में लैंड कर जाए, ठीक है। और फिर आगे की कहानी बता रखी कि एक बग्गी रुक गई, दूसरी चल रही है, वटेवर, वो सब बता रखा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो अपन देख लेंगे। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, दिस सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन, जरूरी समझ, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ हुआ ना। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई होप अब आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ चुकी होगी कि भाई इस बग्गी से जब ये बंदा कूदा है, राइट, तो क्या बग्गी की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा जब ऐसे कूदा? आंसर है बिल्कुल नहीं आएगा। ये दोनों के पास इस दिशा की वेलोसिटी तो सेम होगी। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन हुआ होगा वो परपेंडिकुलर हुआ होगा रेल्स के। तो रेल्स के परपेंडिकुलर का इंटरेक्शन इनकी वेलोसिटीज को अफेक्ट नहीं करेगा, दे विल स्टिल रिमेन वी, क्योंकि इसके इस तरफ कूदने से इस दिशा की वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स ही इसने बग्गी पे इस तरफ लगा। आप बोलेंगे सर मास कम हो गया, मैंने फिर सिस्टम पे जाऊंगा मैं कि मैंने जब सिस्टम समझाया था मैंने क्या बोला था, जिसको अपन ने सिस्टम में इस समय मान के मोमेंटम लिखा है, राइट, उसको अगले मोमेंट पे मानना पड़ेगा। अब इक्वेशन आप लिख लीजिए, ये सॉल्व नहीं होगी, यू कैन नॉट फाइंड आउट इससे दो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फोर्स एनालिसिस भी है जो हमें बता रहा है कि इसने पुश इस तरफ किया लाइक दिस, तो ऑब्वियसली वो इस तरफ वेलोसिटी में चेंज बग्गी में तो ला नहीं सकता, और बग्गी की वेलोसिटी यदि हमने एक बार प्रूव कर दिया v1 है तो अपने आप आदमी की भी हो जाएगी। हेंस ये बंदे के पास इस दिशा में वेलोसिटी होगी v1 और इस बंदे के पास इस दिशा में वेलोसिटी होगी v2। और अगले मोमेंट के लिए हमें बस इतनी सी बुद्धि लगानी है
कि ये बंदा जब इसमें लैंड करने वाला है, अब चूंकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सेम नहीं है, तो इन दोनों को सिस्टम लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसमें एक फोर्स आएगा एक्स के अलावा, उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट रहेगा। और ऐसे इन दोनों को सिस्टम लेना अच्छा है, क्योंकि अब एक्स में फोर्स आएगा इंटरेक्शन का। सो वी कैन राइट इक्वेशन एज इन m v1 माइनस m v2 इज इक्वल टू m प्लस m, जो भी इसकी वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, बग्गी वन स्टॉप्स 0। दूसरे के लिए mv2 माइनस mv1 उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू किया है, तो इसलिए अपन ने उस डायरेक्शन को प्लस लेके लिख दिया। ये v से कंटिन्यू करिए, ऐसा दे रखा है सवाल में, v वेलोसिटी। सॉल्व कर लीजिए दो अननोन दो इक्वेशन, एंड नेक्स्ट यू नीड टू ट्राई दीज टू क्वेश्चंस, राइट, जिनके वीडियो में अगले लेक्चर में सॉल्यूशंस की वीडियो डाल दूंगा, राइट।